दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बास माहिरीन के बयान को यकतरफा और गैर मुसद्दिक़ा मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अवामी बयानात में मारूज़ियत, हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ को मलहूस रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बास माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, दहशत गर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासर जानबूझ कर अवामी खिदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोयटा पर धावा और 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर ली हैं। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। वज़ारत दाखिला के इजलास में 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। IMF का कहना है कि रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, इस्तेहकाम हासिल करती हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब कहा, हुनर और सेहतमंद के साथ इस कर्ज की ज़िंदगी को इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT AI की ट्रेनिंग देंगे तो सरमायाकार बनेंगे। पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। अपने अखराजात और कम कर देंगे। नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निछावर कर देंगे। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। जाँ बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक मैयतों को कराची मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर के इलाके कलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग की मसम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वाक़े की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन और करार वाकई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले इस सफ़ाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। ये साबित हो रहा है कि कौन किसका सहूलतकार है। दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल की जाने वाली जाफर एक्सप्रेस बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेज़ी का मुजाहरा कर रही है। DI खान के इलाके सड़ागरा के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात के बाद टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शुमाली वज़ीरिस्तान के रस्मुक सब डिवीज़न में दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज है।
नसीराबाद बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के गांव दुरान खान में मकान पर हमला, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एसपी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। रेड बुक में शामिल गुजरात से इंसानी स्मगलर परवेज गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम परवेज 2023 लीबिया कश्ती हादसे का अहम मुलजिम है। कराची में शारे फैसल कारसाज पर हादसे का मुकदमा मुतवफ़िया के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। गुज़श्ता रोज़ कारसाज के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए थे। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 220 हो गई। जनूबी कोरिया में तारीख की सबसे बड़ी जंगलाती आग से हलाकतों की तादाद 26 हो गई, 30 अफराद जख्मी। हफ्ते के आखिर में लगने वाली आग ने जनूबी मशरकी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। 27,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। आग के बाद सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। हुक्काम के मुताबिक 35,810 हेक्टेयर रकबा जल गया। सरगोधा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 कमसिन बहनें जाँ बहक, वालिद शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों बहनों की उम्रें 8 और 9 साल थीं। पेशावर के इलाके बडबेर में पुलिस मुकाबला, मुलजिम असदुल्ला हलाक, कलाशनकोफ, आइस, मुनशियात और रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस पर हमले, मुनशियात और दीगर जराइम में मुलव्वस था। हयाताबाद फेज़ 2 में एक घर पर नामालूम अफराद 10 बॉम्ब फेंककर फरार, 10 बॉम्ब फट नहीं सका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मुतअद्दिद सड़कें ब्लॉक। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश, जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। उधर कालाम समेत गिरतनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम, गबराल और मलहका इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल। PDMA का कहना है कि बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमात से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। पंजाब में भक्कर, मियांवाली और लिया में वक्फे वक्फे से बारिश। थिएटर फ़न और सकाफ़त का आइनादार, मौशरती इक़दार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम, कहा थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फ़नकारों की फलाह व बहबूद के लिए आर्टिस्ट फ़ंड कायम कर दिया गया है। थिएटर बहाल करके फ़न और सकाफ़त की तरवीज के लिए बेहतरीन ज़रिया बनाएंगे। क्वेटा में ईद उल फितर के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। ईद की तातीलात में अस्पतालों के सरबराहों को तिब्बी अमले की ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शुमाली कोरिया का मसनूई जहानत के जरिए हमला करने वाले ड्रोन्स का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन्स की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। और नेशनल T20 कप का फाइनल आज होगा। फाइनल में पेशावर लाहौर की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में लाहौर ने मुल्तान को, जबकि पेशावर ने एबटाबाद को शिकस्त दी थी। इवेंट का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।